तो अभी आपने 2 लेक्चर्स में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उससे पहले आपने पढ़ा चार्ज वगैरह क्या होते हैं। तो चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि सर्किट के बारे में, तो सर्किट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि सर्किट में आखिर होता क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है, कैसे करंट फ्लो करती है। तो थोड़ा सा एक हल्का रिव्यू कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बैटरी होती है, ठीक है। हमारी एक बैटरी लगी होती है। मैं एक सर्किट कंप्लीट करता हूँ। मान लीजिए ये कोई सर्किट है हमारा, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक। ये हमारा एक बल्ब हो गया, ठीक है, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एमीटर लगाएं, कोई तो मीटर होना चाहिए ना जिसको हम मेज़र करें। एक हमने एमीटर लगा दिया, ठीक, ये माइनस टर्मिनल हो गया। फिर यहाँ से हम लोग एक चाबी लगाते हैं। वैसे चाबी मतलब आप स्विच समझ सकते हैं, की यानी बटन हो गया, तो इसको ऐसे हम लोग दिखाते हैं, की हो गया, की फॉर की, ठीक। फिर यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट होते हुए बैटरी लगाया जाएगा, तो ये बैटरी होती है, ये हमारी क्या होती है प्लस, ये माइनस। हमेशा अगर बड़ा सिरा जो होता है वो प्लस को डिनोट करता है, ये छोटा देना हमारा माइनस को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये हमारी एक बैटरी होगी, ये हमारी की हो गई। मैं इनके बारे में लिख देता हूँ। तो हमेशा जो ये हमारा क्या हो जाएगा एमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा बल्ब, इसको लोड भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्किट पे लोड है, भार है। लोड मतलब भार है, क्योंकि ये इसकी लाइट नहीं खाएगा ना, बैटरी तो दे ही रही। एक चाबी जो हमारी की है, मतलब की मतलब चाबी, सॉरी बोलते हैं, स्विच बोल सकते हैं इसको। तो स्विच जो हमारा है वो भी करंट नहीं खाएगा। खाएगा कौन, बल्ब। यही जो भी लाइट देगा, लाइट कन्वर्ट करेगा लाइट में, वही लोड है, मतलब ये लोड ले रहा है, इसीलिए इसको लोड बोला जाता है, ठीक। तो हमारी प्लस टर्मिनल से ये की हो गया, इसके बारे में लिख देते हैं की, या इसको हम लिख सकते हैं स्विच, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी बैटरी। तो जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स जो है, इलेक्ट्रिक सोर्स जो हमारा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स है हमारा। सोर्स मतलब यहीं से बैटरी जाएगी, यहीं से सर्किट चलेगा। तो सर्किट पूरा होने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमारा बैटरी के एक टर्मिनल से अगर तार गया है, कहीं भी जाकर दूसरे टर्मिनल पे आना चाहिए। अगर ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं माना जाता, और इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा सर्किट। तो हमारी प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो करेगी, यानी कि आई जो हमारी होगी इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इसके अंदर जाएगी, इसको फिर इस एमीटर के अंदर जाएगी, फिर वापस यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट पूरा हो रहा है ना, तो यानी कि ये होता है हमारा एक सर्किट। तो अगर सर्किट पूरा होगा तभी करंट फ्लो करेगी, अगर सर्किट हमारा पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो एक इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो हम ये कहेंगे कि अ क्लोज पाथ, क्या होगा हमारा, एक क्लोज पाथ, अ क्लोज पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो करती है, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर करंट फ्लो करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आप इसके बारे में डेफिनेशन लिख करके कि अ क्लोज पाथ क्या होगा, अ क्लोज पाथ इन विच continuously या continuous current will be flow, is called क्या, इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग भैया स्पेलिंग वगैरह सही से लिखिएगा, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है लिखने में, क्योंकि बोलते तेज़ है, माइंड तेज़ चलता, हाथ स्लो, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो आप लोग इसका खास करके ध्यान रखिएगा। आप लोग बुक में देख सकते हैं, वैसे मैं लगभग सही लिखा तो कहीं कहीं हो जाता है स्पीड में थोड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, ए क्लोज पाथ इन विच कंटिन्यूसली करंट विल बी फ्लो इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा क्लोज पाथ जिसमें कि हमारी करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर सके या फ्लो करे, उसको हम कहते हैं क्या, क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। फिर आप इसमें देख सकते हैं इन विच अ बैटरी हैव इन्वॉल्व एंड अ स्विच एंड अ लोड इन अ गिवन सर्किट।
या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन डायग्राम डाल दीजिए कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच बैटरी की बल्ब एमीटर आज कनेक्टेड इन अ सीरीज़। तो आप ऐसे करके आप इसकी पूरी इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतने ही आपको लिखना होगा अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे, जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, एक के बाद एक मतलब लाइन से डिफाइन करेंगे, पता चला आप इधर फिर इधर इधर ऐसे नहीं करना। आपको पहले बैटरी, फिर आपको की, फिर उसके बाद बल्ब, फिर उसके बाद में इसको डिफाइन करना, एक के बाद एक और अच्छे से डिफाइन करना सीरीज़ में। ऐसा नहीं कि ये बल्ब दिखा रहे हैं कहीं बल्ब दिखा रहे हैं कहीं मीटर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, एक सीरीज़ में करेंगे ताकि लगे कि हाँ आपने पढ़ करके अच्छे से लिखा है। ठीक, तो आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में समझ ही गए होंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप ये प्लस माइनस उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा सर्किट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप ऐसे ही लगाइए। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो हम इसके साथ में एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एक हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, जो 2018 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में, तो आपको स्क्रीन पे वो सो रहा होगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू गिवन वैल्यू लिखूंगा, तो आपको गिवन लिखना होगा। ठीक है, तो गिवन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन अ कंडक्टिंग वायर 6.25 इंटू 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, कितने इन अ कंडक्टिंग वायर 6.25 इंटू 10 फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारी वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन इतने फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो हमें निकालना क्या है कि हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें आई निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखा जाए कि ना हमको दिया हुआ है कि कितने चार्ज हैं, नहीं चार्ज, हाँ कितने चार्ज हैं, कितना समय, हमको कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इसी से निकालेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड, एक चीज़ आपने ध्यान की, पर सेकंड आपने गौर किया, तो पर सेकंड मतलब एक सेकंड में। ठीक है, तो अगर पर सेकंड कोई चीज़ लिख के आती है तो यानी एक सेकंड में, तो टी बराबर हमने देखिए पता कर लिया, क्योंकि आपको दिया नहीं गया था, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, अच्छे से रीड करना होगा। तो 1 सेकेंड, ठीक, पता चल गया, सेकंड भी पता चल गया। अब हमको फार्मूला पता है, क्या होता है, I = Q/T, ये फार्मूला पता है, लेकिन हमको चार्ज की वैल्यू नहीं पता। तो चार्ज के लिए हमने फार्मूला बताया था Q = NE, जहाँ पे E हमारा क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, N हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिया ही गया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E = -1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है, कूलाम। ठीक है, कूलाम से होता है। ठीक है, तो हमको E पता चलेगा, यहाँ से Q फाइंड हो जाएगा, T हमें दिया गया है। तो चलिए इस फार्मूले में हम डायरेक्ट क्यों ना Q की जगह NE रखते हैं, फिर फार्मूला रख देते हैं। तो I = हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I = हमारा हो जाएगा NE/T। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे, क्या, N की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई E की वैल्यू 1.6 इंटू, माइनस नहीं लिखेंगे कि वो हमें इसके डिनोट करने के लिए होता है कि माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर प्लस होगा तो काहे का हो जाएगा, प्रोटॉन का, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था। ठीक है, माइनस का 19/1, तो 1 की कोई मतलब नहीं रहा, ऊपर ऊपर हमें जो भी करना है करेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, I = हमारा जो आएगा वो आएगा 1.0 एम्पियर। ठीक है, इतनी आएगी, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग सारे फार्मूले निकालते रहेंगे और इसी से सब लोग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।